दर्द और लुत्फ़ का उसूल यह बताता है कि लोग वो तमाम चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ हों और तकलीफ़ दह चीज़ों से बचना चाहते हैं। बाज़ औक़ात वो वक्ती तकलीफ़ से बचने के लिए तवीलुल मुद्दती तकलीफ़ को भी कबूल कर लेते हैं। हर काम करने के लिए हमारी ख्वाहिश इस काम के साथ मुंसलिक तकलीफ़ या लुत्फ़ से वाबस्ता होती है। एक मुताला हमें बताता है कि 90% लोग जो कि डाइटिंग करते हैं 2 हफ्ते के अंदर अपना इरादा बदल देते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए कि एक 300 पाउंड का वज़न रखने वाला शख्स जो कि चर्बी ख़त्म करना चाहता है, उसने डाइट करने का फ़ैसला किया क्योंकि चर्बी की ज़्यादती उसके लिए नुकसानदेह है। वो डाइट शुरू करता है लेकिन उसके बाद आइसक्रीम, केक या मीठी ग़ज़ाएँ खाने की ख्वाहिश पर काबू नहीं रख पाता। इसकी वजह यह है कि वो सेहत बख्श ग़ज़ा को तकलीफ़ से और बाज़ारी ग़ज़ा को लुत्फ़ से मुंसलिक करता है। इसलिए जब भी वो गैर सेहत बख्श लेकिन चटपटी ग़ज़ा को देखता है तो उसका दिमाग वो एहसास पैदा करता है जो कि उसको लुत्फ़ देता है। चूँकि मोटे होने से उसका ताल्लुक़ दर्द का है तो इसलिए वो सेहत बख्श ग़ज़ा खाना शुरू कर देता है। यह खुराक भी उसके लिए बद ज़ायक़ा और तकलीफ़ देह होती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ़्ते के लिए ये तकलीफ़ बर्दाश्त कर पाता है और बिलाखिर यह ग़ज़ा छोड़ देता है। अगर वो सेहत बख्श ग़ज़ा जारी रखना चाहता है तो उसे उस सेहत बख्श ग़ज़ा को लुत्फ़ और बाज़ारी ग़ज़ा को तकलीफ़ से जोड़ना होगा। जब ऐसे लोग डाइटिंग शुरू करते हैं तो बाज़ारी ग़ज़ा खाने के लुत्फ़ पर फ़रबा होने की तकलीफ़ ज़्यादा हावी होती है और जब वो डाइटिंग ख़त्म करते हैं तो बाज़ारी ग़ज़ा खाने का लुत्फ़ मोटे होने की तकलीफ़ पर गालिब आ जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या खाना है और कब वर्जिश करना है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। यही उसूल शराब नोशी और सिगरेट नोशी पर भी लागू होता है। अगर कोई शख्स शराब नोशी और सिगरेट नोशी शुरू करता है तो वो इसमें लज्जत महसूस करता है, इसलिए वो इन चीज़ों को जारी रखता है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वो एक खिलाड़ी है और उसको एहसास हो जाता है कि इन आदतों की वजह से उसकी सेहत, उसकी रफ्तार और फुर्ती उसका साथ छोड़ रही है। अब वो इन आदत को छोड़ना भी चाहता है तो छोड़ नहीं पाता। हालांकि अब सिगरेट नोशी या शराब पीना उसके लिए तकलीफ़ देह हो चुका है लेकिन वो उन्हें छोड़ नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ ऐसा लगता है कि दर्द और लुत्फ़ के उसूल का इतलाक़ नहीं हो रहा क्योंकि उसके दिमाग का लाशूरी हिस्सा अब भी उन चीज़ों को लुत्फ़ का ज़रिया समझता है। हम जानते हैं कि हमारे रवैयों पर हमारे लाशूर का कब्ज़ा होता है। अगर हम उनके लाशूर तक रसाई हासिल करके दर्द और लुत्फ़ के रिश्ते को बदल दें तो शायद वो फ़ौरन सिगरेट नोशी और शराब नोशी को तर्क कर दें। बाज़ औक़ात यह ताल्लुक़ इतना मज़बूत होता है कि उन्हें यह बात समझाने के लिए एक तबीब की ज़रूरत होती है कि वो सिगरेट पीते पीते मौत को गले लगा लेंगे या सिगरेट छोड़कर ज़िंदा रहने का इंतखाब कर लें। यह पैगाम जब उनके लाशऊर तक पहुंच जाता है तो वो सिगरेट नोशी छोड़ देते हैं। मुख्तसरन यह कि सबसे पहले जज्बा मुहर्रका तलाश करना है। इसका मतलब यह है कि किसी भी रवैये के तब्दील करने या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमें एक ताकतवर हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है। दूसरा कदम इर्तिकाज़ को हासिल करना है और तीसरा कदम ठीक सोबत हासिल करना है। जिम रोहन कहता है सोबत ही एक ताकत है और आप औसतन उन 5 लोगों की तरह होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असर डालते हैं। टोनी रॉबिन्स ने कहा था जहाँ इर्तिकाज़ होता है वहीं तवानाई बढ़ती है। यह आपकी खुद आतमादी को बेहतर बनाता है और आपके मेयार को बुलंद करता है। अगर आपको अपने मेयार से नीचे आना पड़े तो आप परेशान हो जाएंगे और फ़ौरन कुछ करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गाड़ी है और कोई ये गाड़ी आपसे ले जाता है और कहता है कि कल से बस पर सफ़र करें तो आपका दिमाग कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालेगा जिससे आप अपने लिए गाड़ी हासिल कर सकें। दूसरी तरफ अगर किसी शख्स ने पिछले 10 सालों से बस पर सफ़र किया है तो उसका जहन गाड़ी हासिल करने का कोई तरीका नहीं सोचेगा। इसलिए अपने मेयार को बुलंद करने पर तवज्जो दीजिए। फ्रेंड, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जल्द अज जल्द आगे बढ़ सकूं।